बॉस ने मुझे कागजात देते हुए कहा, अनिल तुम मेरे घर चले जाओ और इन कागजात पर मेरी बीवी से साइन करवा लो। जब मेरे बॉस ने मुझे अपने घर जाने को बोला तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं जब उनके घर जाता हूँ तो उनकी बीवी को एक बार गौर से ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि उनकी बीवी मुझे बहुत सुंदर लगती है। और एक बार तो मैं गलती से उनके बेडरूम में भी चला गया। उस समय वह अपनी साड़ी चेंज कर रही थी, लेकिन मेरी इस गलती के लिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तभी से मैं समझ गया कि मेरे लिए उनके दिल में ज़रूर कुछ है। उसके बाद मैं वह कागजात लेकर अपने बॉस के घर गया। जब मैं घर पहुंचा तो भाभी जी को आवाज़ देते हुए अंदर गया। मैंने देखा भाभी जी सोफ़े पर बैठी हुई थी। जब मैं उनके पास गया तो देखा उनके हाथ में एक शराब का गिलास था। वह मुझे देखकर बोली, आओ अनिल बैठो, बड़े दिनों बाद आए हो। मैंने कहा, भाभी जी शराब पी रही हैं? तो वह बोली, क्या करूं अनिल, अब मेरी किस्मत में यही लिखा है। तभी वह बोली, अच्छा अनिल एक बात बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैंने कहा, भाभी जी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो वह बोली, अगर मैं तुम्हें वो सब करने का मौका दूँ तो तुम मेरे साथ? मैंने कहा, भाभी जी आप सुबह सुबह मेरे साथ इस तरह के मजाक क्यों कर रही हैं? तो वह बोली, मैं मजाक नहीं सच कह रही हूँ। तुम्हें तो पता है कि मेरा पति मुझे वह खुशी नहीं देता। उसके बाद वह मेरे पास आई, मेरे हाथ से वह कागजात लेकर बगल में रख दी और बोली, मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, तुम जब भी मेरे घर आते हो तो अक्सर तुम्हारी नज़र मेरे ऊपर होती है। मैंने कहा, भाभी सच कहूँ तो मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। भाभी बोली, अच्छा तो फिर चलो मेरे साथ कमरे में। आज मुझे भाभी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ऊपर से वह पूरी तरह नशे में थी। वह मेरा हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले गई। एक तरफ से मुझे खुशी हो रही थी और एक तरफ से मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं यह बात मेरे बॉस को पता न चल जाए। तो दोस्तों अब ये कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, तो कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनना। दोस्तों मेरे बॉस की बीवी से ज़रा भी उनकी पटती नहीं थी। आए दिन उनका झगड़ा होता रहता था। एक दिन मैं पहली बार अपने बॉस के साथ उनके घर गया था। मैंने जब उनकी बीवी को देखा तो देखता रह गया। वह दिखने में किसी मॉडल की तरह लग रही थी। वह मेरे लिए चाय लेकर आई। मैं चाय पीने लगा, तभी मेरे बॉस अपनी बीवी के साथ कमरे के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद मैंने सुना वह दोनों कमरे के अंदर कुछ बहस कर रहे थे। फिर मैं खिड़की से कान सटाकर उनकी बातें सुनने लगा। उनकी बीवी कह रही थी, इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुमने आज तक मेरे साथ कभी वो सब नहीं किया, और तो और आज तक तुमने कभी मुझसे प्यार से बात भी नहीं की। क्या इसीलिए मुझे लेकर आए हो? तो मेरे बॉस ने कहा, सच बात यह है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं किया और यह शादी भी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई थी। उसके बाद बॉस कमरे से बाहर आने लगे। मैं झट से आकर अपनी जगह पर बैठ गया। उन्होंने मुझसे कहा, अनिल तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह कहीं चले गए। भाभी जी कमरे में बैठी रो रही थी। मैं बहुत हिम्मत करके उनके कमरे में गया। वह मुझे देखकर अपने आंसू पोंछने लगी और बोली, अनिल कुछ काम है क्या? मैंने कहा, भाभी जी क्या यह बात सच है कि बॉस ने अभी तक आपको छुआ नहीं है? तो भाभी बोली, तुम इस बात पर क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? क्या तुम मुझे वह खुशी दोगे? भाभी ने अचानक से मुझे यह बात कह दी। मैंने कहा, भाभी आप इतनी खूबसूरत हो और बॉस आपकी ज़रा भी इज्जत नहीं करते। तो वह बोली, अगर मुझे पता होता कि यह आदमी मुझे प्यार नहीं करता तो मैं कुंवारी रह जाती, लेकिन शादी नहीं करती। मैंने कहा, अगर बॉस की जगह मैं आपका पति होता तो आपको दुनिया की वह सारी खुशियाँ देता। तभी भाभी मुझे देखने लगी। वह मेरे पास आकर बोली, अनिल क्या तुम मुझे वह खुशी दोगे? मैंने कहा, भाभी अगर आप तैयार हो तो मैं आपके साथ। तभी किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। भाभी बोली, तुम जल्दी से मुझे अपना नंबर दे दो, हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद मैं भाभी को नंबर देकर कमरे से बाहर आ गया। इतने में मेरा बॉस आ गया और मैं उसके साथ ऑफ़िस चला गया। आज मैं बहुत खुश था, क्योंकि आज भाभी को देखकर लग रहा था कि अब मुझे उनके साथ वो सब करने का मौका मिल जाएगा। रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। जब मैं फ़ोन उठाया तो मेरे बॉस की बीवी थी। वह मुझसे पूछने लगी,
अनिल तुम्हारे बॉस कहाँ हैं? अभी तक वह घर नहीं आए। मैंने कहा भाभी वह अपनी पर्सनल असिस्टेंट शैली के साथ कहीं बाहर गए थे, शायद उन्हें घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो आप खाना खाकर सो जाओ। भाभी बोली अच्छा तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा बस अभी खाना खाया हूँ, अब सोने जा रहा हूँ। तो भाभी बोली अच्छा अनिल तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैंने कहा भाभी मैं कुछ समझा नहीं। तो वह बोली तुम मेरे साथ। मैंने कहा भाभी आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं इस बारे में बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन आपसे कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो भाभी बोली क्या तुम अभी घर आ सकते हो? मैंने कहा क्या बात कर रही हो भाभी, तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ। उसके बाद मैं अपने घर पर झूठ बोल दिया कि मेरे बॉस ने मुझे अपने घर बुलाया है। भाभी का घर मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर था, तो मैं 20 मिनट में उनके यहाँ पहुँच गया। मैं धीरे धीरे घर के अंदर गया। मुझे अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं मेरा बॉस ना आ गया हो। मैं भाभी के बेडरूम के पास गया, तभी किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो भाभी थी। वह बोली शांत रहो, मैं हूँ। मैंने कहा भाभी बॉस अभी आए कि नहीं? तो वह बोली वह आए या ना आए, अब मुझे उस आदमी का ज़रा भी डर नहीं है। फिर वह मेरा हाथ पकड़ी और अपने बेडरूम में ले गई। अंदर जाने के बाद भाभी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दोस्तों मुझे ज़रा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भाभी मेरे साथ वो सब करने वाली हैं। उसके बाद भाभी ने मुझे बेड पर बैठा दिया और वह भी मुझसे सट कर बैठ गई। भाभी बोली तुमने पहले कभी किया है? मैंने कहा भाभी ये मेरा पहली बार है और इसलिए मैं थोड़ा डरा हुआ भी हूँ। भाभी बोली इसमें डरने की क्या बात है, आखिर एक दिन यह काम सबको करना पड़ता है। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया। भाभी मुझसे सिर्फ बातें ही कर रही थी। अंदर से मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि अगर मेरा बॉस आ गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं सोचने लगा कि यह औरत कुछ और भी करेगी या सिर्फ बातें करेगी। तभी अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने कहा भाभी लगता है तुम्हारा पति आ गया, अब हम फंस जाएंगे। भाभी बोली तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, देखना आज मैं इस आदमी को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। भाभी दरवाज़ा खोली, मेरा बॉस बाहर खड़ा था। वह भाभी को और मुझे एक साथ देखकर आग बबूला हो गया। वह बोला तो मेरे पीठ पीछे यह सब हो रहा है? इससे पहले वह मुझे कुछ और बोलता। भाभी बोली क्या हुआ, जब तुमने मुझे किसी और के साथ देखा तो तुम्हें बड़ा गुस्सा आ रहा है, और जब तुम बाहर की लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो तो मुझे गुस्सा नहीं आता? उसके बाद भाभी अपनी अलमारी से कुछ निकालने लगी। मैंने देखा वह एक छोटा सा कैमरा था। भाभी बोली यह सच है कि हम दोनों एक साथ कमरे के अंदर थे, लेकिन हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड है, तुम देख लो। भाभी ने वह कैमरा अपने पति को दे दिया और बोली यह सब बस एक नाटक था ताकि मैं तुम्हारी आंखें खोल सकूं। उसके बाद बॉस ने कहा तुमने बहुत अच्छा किया ऐसा करके, नहीं तो शायद मैं तुम्हारे प्यार को कभी नहीं समझ पाता। मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह मानूंगा। मैंने कहा बॉस तुम्हारी बीवी तुम्हें बहुत चाहती है, तुम इसकी कदर करो। तो बॉस ने कहा अनिल मुझे गर्व है जो तुम्हारे जैसा लड़का मेरी कंपनी में काम कर रहा है। उसके बाद बॉस ने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। अब वे दोनों हमेशा एक साथ खुश रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव स्टोरी में।